बात करते हैं बिहार में बंद के असर की। अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजधानी से शुरू करते हैं, जहां बंद समर्थक सड़क पर उतरे और आरक्षण में जो कोर्ट का फैसला आया है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर, उस पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करते दिखे, इस फैसले का विरोध करते नजर आए। और जब उपद्रव की स्थिति बनी तो पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। पहले वाटर कैनन का उपयोग किया गया और उससे भी जब प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आए तो पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए चौराहे पर अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जिलों में भी कुछ ऐसी स्थिति बनी जब प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए भीड़ को हो रही परेशानी, आम लोगों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए और सड़क यातायात बहाल करने के लिए अलग अलग जिलों में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अलग अलग जिलों में बंद की अलग अलग तस्वीरें भी आई, लेकिन सियासी गलियारे में इस बंद को लेकर अलग तरह की प्रतिक्रिया आई। बात करें जीतन राम मांझी की तो केंद्रीय मंत्री बंद समर्थकों से नाराज नजर आए और उन्होंने बंद समर्थकों को स्वार्थी तक करार दे दिया। सुनिए एक बार जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं तो ये सब स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। छोटे भाई की प्रगति नहीं हो ऐसा चाह करके वो चाहते हैं कि 100 में 100 का लाभ हम ले लें। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि समय की नाजुकता को देख करके हम लोगों में वर्गीकरण की बात किया। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, आपस में नहीं पटता है तो संसाधनों का बंटवारा कर लेते हैं। वहीं बिहार बीजेपी के नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरक्षण को समर्थन देने के आरजेडी के फैसले पर पलटवार किया और साफ तौर पर कहा कि आरक्षण के बारे में बात करने का नैतिक अधिकार आरजेडी को नहीं है, वो सिर्फ परिवार के आरक्षण की बात कर सकती है। और ये भी आश्वस्त कराया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे संविधान के आरक्षण के प्रावधानों को कोई छू भी नहीं सकता है। सुनिए विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अपने ही समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति जो पीछे रह गया है उसको आने दें। और ऐसी मानसिकता के लोग ये आरक्षण का भी विरोध करते हैं, संविधान का भी विरोध करते हैं, संवैधानिक संस्था का भी विरोध करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने इसको पहले ही कहा था कि आरक्षण संविधान के प्रदत्त जो अधिकार मिला है उसी को मिलेगा, इसमें कहीं कोई शंका शुबा नहीं है। लेकिन जो परिवारवाद की जमींदारी चलाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, ये मानसिकता बदलनी होगी। चलिए, तो सियासी रुख इस पर स्पष्ट किया है। सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने समर्थन किया है। पहले बंद की जो अलग अलग तस्वीरें दिखी, बंद को कितना प्रभावी कहा जा सकता है ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूरे बंद की खबर को राजधानी में कवर कर रहे थे। बंद का कितना प्रभाव देखने को मिला, कितना असरदार कहा जा सकता है? दीपक, बंद जो तस्वीरें हमने देखी या जो स्थितियां पटना के सड़कों पर देखी, बंद कराने वाले लोगों की संख्या जरूर कम थी, मगर ऐसा स्थिति जो देखने को मिला वो बहुत सारे प्रदर्शनों में नहीं देखने को मिला। देखिए, बिहार में अगर राजद का बंद हो तो लोग समझ जाते हैं कि सड़कों पे निकलेंगे तो उन्हें परेशानी सामना करना पड़ा, मगर ये किसी कोई विशेष पार्टी की तरफ से ये बंद नहीं था। ये समाज का विरोध था, जिस विरोध को लेकर कई संगठनों ने और कुछ पार्टियों ने विरोध किया था। मगर जिस तरह से लोगों ने सड़कों पर आज बाइकाट किया, चलने से या जाने से, उन तमाम चीज़ों का असर पटना के तमाम जो प्रमुख इलाके हैं, मैं पटना इसलिए बात कर रहा हूँ इस इंडिविजुअल पटना का क्योंकि ये राजधानी है और यहाँ पे जो गतिविधि होती है पूरे बिहार भर में उसकी तस्वीरें जाती हैं। और आज पटना के सड़कों पर सन्नाटा रहा, दुकानें बंद रहीं, प्रमुख इलाके जगमंगला, गांधी मैदान, स्टेशन रोड, बस जो है चाहे वो सरकार की बस निगम में चलने वाली वो हो, सिटी राइड्स, या जो दूसरे जिलों में जाने वाली हो, वो तमाम बसें बंद रहीं। ऑटो रिक्शा चलने के लिए तैयार थी,
कुछ संख्या में, मगर यात्री नहीं थे दीपक। सुबह से ही जब हमने तस्वीरों को देखा और जो लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि बंद है, आज हम नहीं करें। यानी लोगों का एक आज बंद को लेकर खुद ब खुद ऐसा तस्वीर दिखा कि वो इस बंद में समझ रहे थे कि अगर जाएंगे तो विरोध होगा, या इस बंद का घर में रहकर उन्होंने समर्थन किया। तो ये एक समाज की तरफ से अगर मैसेज जाता है, और इस तरह से बंद को लेकर जो लोग अपनी वहां पर स्थिति को ना रहकर जो उन्होंने दिखाया, तो बंद को एक सफल हम नहीं कर सकते। हम ये पुष्टि नहीं करेंगे बंद सफल रहा या विफल रहा, ये सरकार को और विपक्ष को फैसला करना। मगर ये बंद को लेकर जो सुबह से तस्वीरें आई, चाहे वो पटना के कुछ इलाकों में, चाहे वो बेली रोड का इलाका हो, रूपसपुर का इलाका हो, बेउर का इलाका हो, या इधर हम पटना सिटी अशोक राजपथ के, ये तमाम प्रमुख ऐसी सड़कें हैं जहां पर गाड़ियों का परिचालन बहुत ही ज्यादा होता है, और तमाम रास्तों पर आग जलाकर, टायर जलाकर, सड़क पर पेड़ पौधे या जो भी जो है डिस्टरबेंस करने को लेकर गाड़ियां बंद कर दी गई थी। जिला प्रशासन पटना ने कल आदेश जारी कर दिया था कि इस तरह की गतिविधि करने वालों पर कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप करिए, आप जाइए, विरोध करिए, धरना प्रदर्शन, इसमें आपकी पाबंदी नहीं रहेगी, मगर आप इस तरह की गतिविधि करेंगे बंद के दौरान तो आपको कार्रवाई झेलनी पड़ेगी। और ये कार्रवाई सुबह 8 बजे से पटना में हुई है। सुबह 8 बजे से विभिन्न इलाकों में, जो मैंने आपको नाम बताया, उन तमाम जगहों पर जो है बंद समर्थकों ने सड़क पर उतर के टायर जलाकर लोगों को रोक दिया, जबरन रोक दिया। किसी भी तरह से गाड़ियों को आने जाने की अनुमति नहीं थी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम तरह की गाड़ियां, चाहे वो रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री हो, चाहे वो बस स्टैंड जाने वाले, तो बस नहीं चल रही थी, ट्रेनें प्रभावित करने की कोशिश हुई, मगर सुरक्षा बलों की जो तैनाती थी पटना में, उसी का नतीजा हुआ कि जमकर लाठीचार्ज हुआ। देखिए पटना में, ठीक है गौतम, लाठीचार्ज अपनी जगह है, वो प्रशासनिक कोशिश है, लेकिन हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसे असरदार कहें या फेल कहें, लेकिन इतना तो कह सकते हैं ना कि बंद का जो उद्देश्य था, संदेश सरकार तक पहुंचाना, उसमें ये कामयाब हुए। संदेश गया दीपक, संदेश साफ गया कि ये बंद जो है, बंद का समर्थन या जो भी लोग किसी कारणवश सड़कों पर नहीं आए, सड़कों पर आज गतिविधि थम सी गई थी। जिस तरह से डाकबंगला चौराहे को 3 घंटे से ऊपर, 4 घंटे के करीब जो बंद रखा गया, जो गाड़ियों का परिचालन बंद हुआ, बार बार कई संगठन, मैं बता रहा हूं कि कई संगठनों की तरफ से इसका समर्थन किया गया था। वहां पर लोग पहुंचे, बसपा ने, बसपा के प्रदेश के जो कहा जाता है प्रभारी वहां पे खुद पहुंचे थे, लोगों के साथ पहुंचे थे। भीम आर्मी, द ग्रेट भीम आर्मी, जितने भी SC ST समाज से जुड़े हुए संगठन है या उनको समर्थन करने वाली दल है, उन तमाम लोगों ने आज प्रदर्शन किया और ये दिखाया कि इस विषय पर जो है हम विरोध करेंगे। कल मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल जीतन राम मांझी का कल जो है एक कार्यक्रम था, जिसमें SC ST समुदाय से लोगों से जुड़े हुए विषय पर यह चर्चा हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया, उस पर मांझी जी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में SC ST के समाज के लोग ना जाएं, क्योंकि ये समाज, सरकार इन बातों को समझ रही है कि समाज का विकास करने के लिए ये जरूरी है। कल उस कार्यक्रम में लोगों की भीड़, पहली बार मैंने देखा कि पटना के रविंद्र भवन में वो ऐसी जो भीड़ होती है, वो जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन उनके बेटे, वो भी वहां बैठे, 2-2 मंत्री बैठे हुए थे, और इतना बड़ा कार्यक्रम था समाज का, इंडिविजुअल ये समाज का कार्यक्रम था, मगर उसमें लोगों की जो है जुड़ने का या जो कार्यक्रम में उपस्थित होने का वो संख्या बल कम रहा। आज वो तस्वीरें दिखी कि पटना के सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, विरोध के लिए धूप में लोगों ने प्रदर्शन किया, और पुलिस के समझाने के बावजूद भी ये भीड़ नहीं हटने वाली। देखिए लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जो वाटर कैनन या तमाम तरह के बल का प्रयोग किया गया, उसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया, मगर जब तक ये नहीं होता तब तक डाकबंगला चौराहे से ये बंद समर्थक नहीं हटने वाले थे, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे के करीब जो है ये प्रोटेस्ट करते करते डाकबंगला चौराहे पे थे। और सोचिए, महेंद्रू 4 से 5 किलोमीटर दूर है महेंद्रू, और वहां से पैदल मार्च करते हुए छात्रों का जो हुजूम है अंबेडकर छात्रावास से, वो वहां तक पहुंचा। तो एक पूरी तैयारी के साथ जो है एक मन बनाकर जो है ये आंदोलन को रूपरेखा तय किया गया था। और पटना के तमाम रास्तों में जहां से ये भीड़ गुजरी, उन रास्तों के दुकानें बंद थी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर हम दुकान खोलेंगे तो विरोध और प्रदर्शन उन्हें झेलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।